एम्बेसडर तयाल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कट्टरवाद का जिक्र किया, चरमपंथी विचारधारा का जिक्र किया, वो इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अफगानिस्तान से निकल रही ये मानसिकता, खासतौर पर वो देश जिनकी अफगानिस्तान से सीमा लगती है, उनके लिए खतरा बढ़ा सकती है। लेकिन इस पर क्या पाकिस्तान पर अंकुश लगाने को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देश तैयार होंगे या केवल बातें होंगी? देखिए, जो अफगानिस्तान में जिस तरह गवर्नमेंट बदल रही है, तालिबान आए हैं, उससे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो मुस्लिम मेजॉरिटी रिपब्लिक्स हैं बिल्कुल खुश नहीं है। ताजिकिस्तान तो पंशीर वैली और उस सब में जो अफगान है वो ताजिक मूल के हैं, और ताजिकिस्तान के लोगों का उनके साथ कल्चरल, रिलीजियस और परिवार का संबंध है। तो जहां तक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें चीन और पाकिस्तान का नजरिया तालिबान गवर्नमेंट की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ अब फर्क है, और बाकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का, रशिया का, ईरान का और भारत का एक नजरिया अलग है। और जो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ये बड़े स्ट्रांगली सेक्युलर रिपब्लिक्स हैं, और उनको खतरा बढ़ जाता है क्योंकि तालिबान डोमिनेटेड अफगानिस्तान से रेडिकलाइजेशन इन देशों में आ सकता है, जो पहले भी आता था। ताजिकिस्तान में तो सिविल वॉर हुई थी 90s में। तो प्रधानमंत्री ने इसी की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया कि जो भी घटनाएं अफगानिस्तान में हो रही हैं उससे पूरे रीजन को खतरा है, और एक्सट्रीमिज्म और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को सब देशों को साथ मिलकर लड़ना होगा, और उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पहल करनी चाहिए। और लेकिन क्या ये पहल इस समय एम्बेसडर त्रिपाठी संभव भी है, जब पाकिस्तान तालिबान को इस तरह से शह दे रहा है, इतनी उनकी मदद कर रहा है कि मुल्ला बिरादर या जो उदारवादी तालिबान कहा जाता है, दोहा फैक्शन है, वो तो खुद अपनी जान बचाकर हट रहे हैं, और हक्कानी नेटवर्क जिसको पाकिस्तान की शह है, पाकिस्तान जिसको चीन की शह है, उसका वर्चस्व बढ़ रहा है। देखिए गौरव, जो पाकिस्तान अभी हक्कानी नेटवर्क को प्रश्रय दे रहा है, या पाकिस्तान ने पंजशीर वैली में जो अपने लड़ाके भेजे, या जो उनके फैज हामिद, उनके ICI के चीफ वहां पहुंचे, इन सब चीज़ों से पाकिस्तान की प्रतिष्ठा घटी ही है, और इंटरनेशनल एरेना में पाकिस्तान को इन सबसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। और पाकिस्तान को ही नहीं, चीन को भी सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए आप, अभी क्या है कि जब प्रधानमंत्री मोदी के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बोलने लगे, तो उन्होंने एक बड़ी वो बात कर दी, इंपॉर्टेंट बात कर दी कि तालिबान मस्ट फुलफिल इट्स प्रोमिसेस मेड इन अफगानिस्तान। मतलब कि उन्होंने ये कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान में किए गए अपने वादे, जो कि समावेशी सरकार के थे, जो मानवाधिकारों की, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के थे, जो कि जेंडर इक्वलिटी के थे, वो सब पूरे करने चाहिए। हालांकि जैसे कि बिच्छू अपनी आदत से बाज नहीं आता, पाकिस्तान ने उसमें साथ इमरान खान ने ये भी जोड़ दिया कि हमें उन टेररिस्ट एक्ट्स से भी निपटने की जरूरत है जो कोई फॉरेन कंट्री जो है किसी फॉरेन ऑक्यूपाइड टेरिटरी में करती हैं। उनका इशारा कश्मीर की तरफ था। नहीं, लेकिन यही तो बात है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि बिच्छू तो डंक मारेगा, ये उसका धर्म है डंक मारना, लेकिन उसके डंक से केवल भारत प्रभावित नहीं है। पाकिस्तान का प्रश्रय पा रहे आतंकवादियों से इस पूरे क्षेत्र को, एम्बेसडर तयाल, जो खतरा बढ़ रहा है, उससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कट्टरवाद और चरमपंथ से निपटने के लिए जो रणनीति है, जो कूटनीति है, रोड मैप है, ये SCO को तैयार करना होगा। ईरान आज SCO से जुड़ गया है और ईरान को भी तालिबान से खतरा है। तो क्या बातें होंगी या कोई रोड मैप तैयार हो सकता है, जब इतना दो फाड़ है आतंकवाद के मुद्दे पर यह समूह भी? देखिए, बातें होंगी। एक तो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर ताशकंद में है, उसको आगे बढ़ना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए। पर SCO सब लोग साथ मिलकर काम कर पाएंगे, मुझे उसमें एक शक है, क्योंकि पाकिस्तान वहां मौजूद है जो कि तालिबान को हर तरह से प्रोटेक्ट करेगा, और चीन भी इस समय पाकिस्तान के पीछे है। तो मैं समझता हूं कि SCO एज एन ऑर्गेनाइजेशन शायद इस स्थिति में नहीं होगा,
कि कोई कॉन्क्रीट कदम उठा सके, पर बाकी देश जो हैं और रशिया, ईरान, भारत, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनको मिलकर कोई रणनीति तैयार करनी होगी और ये देखना होगा कि पाकिस्तान भी साथ चलने के लिए तैयार है कि नहीं। शायद चीन कुछ साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उनको अपने उइघुर और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान जो उग्रवादी दल है उससे भी निपटना है। उसके लोग अफगानिस्तान में हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब मेंबर देशों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साथ आने की उम्मीद है, और भारत की कूटनीति को यही जो एक कॉमनैलिटीज है और जो कॉमन कॉज है उसको प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, जैसा कि एम्बेसडर प्रधानमंत्री ने बड़ा त्रिपाठी, क्लियरली कहा।